अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज की ये मेरी वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपने मैट्रिक के इम्तहानात क्लियर कर लिए हैं या जिनको उम्मीद है कि वो अच्छे नंबरों के साथ अपने मैट्रिक के इम्तहानात को क्लियर कर लेंगे और उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हम एफएससी के अंदर प्री मेडिकल जो शोबे को हम ऑप्ट करेंगे और प्री मेडिकल की फील्ड को चूज़ करेंगे। जो भी बच्चे एफएससी प्री मेडिकल में इंटर होते हैं तो उनके लिए आज की इस वीडियो को मैंने डिज़ाइन किया है। आज की इस वीडियो का मकसद आपको एफएससी की तैयारी के हवाले से एक शुरू में कंसेप्ट प्रोवाइड करना है। बेटा याद रखना कि अगर आपकी डेस्टिनेशन है कोई भी जो मेडिकल से रिलेटेड फील्ड ऑप्ट करने की, तो उस मेडिकल के से रिलेटेड फील्ड जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या एलाइड हेल्थ साइंसेज में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल डॉक्टर के लिए मस्ट और एलाइड साइंसेज के लिए सम टाइम एंट्रेंस टेस्ट की ज़रूरत पेश आती है। मैं देखता हूं कि बच्चे एक हज़ार नंबर लेकर भी वो एंट्री टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते। उसकी बेसिक रीज़न ये होती है कि उन्होंने अपने 2 साल मैट्रिक और 2 साल एफएससी में सिर्फ रटा लगाकर नंबर बहुत लिए होते हैं लेकिन कोई कंसेप्चुअल स्टडी नहीं की होती है। आज इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको एक कंसेप्चुअल लर्निंग के वाले से लेके चलूँगा। हम स्टार्ट करेंगे एफएससी जो मेडिकल है उसमें बायोलॉजी की प्रिपरेशन को। याद रखना कि जो एफएससी बायोलॉजी का फुल कोर्स है वो 2 साल पर मुश्तमिल है, जिसमें एक आपका होगा फर्स्ट ईयर पार्ट 1 और एक होगा सेकंड ईयर पार्ट 2। फर्स्ट ईयर में आपके पास जो टोटल बायोलॉजी के जो चैप्टर होंगे वो 14 हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और एंडिंग टू बायो एनर्जेटिक्स। फिर आपका पार्ट 2 शुरू हो जाता है और पार्ट 2 का आगाज़ आपके चैप्टर नंबर 15 से होगा होमियोस्टैसिस और वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर नंबर 27 से एंड करेंगे मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एफएससी प्री मेडिकल बायोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में आज हम ओवरव्यू इसका डिस्कस करेंगे और ओवरव्यू में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर में हम कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा, लर्निंग कंटेंट क्या होंगे। उसके बाद हम जो टॉपिक वाइज अपनी वीडियो को लेकर चलेंगे, फुल कंसेप्चुअल लर्निंग आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलेगी। लेट्स स्टार्ट ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर नंबर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सिंध बोर्ड में भी ये चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी ही है और पंजाब बोर्ड में भी ये चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है। फेडरल बोर्ड में थोड़ी सी स्कीम डिफरेंट है, वो हम उसको सेपरेट जब मैं डिस्कस करूंगा तो उसमें बता दूंगा कि ये चैप्टर आपका 1 है फेडरल बोर्ड का। प्रोबेबली सेल बायोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, आप क्यों बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी का मतलब क्या है, बायोलॉजी किस जबान का लफ्ज़ है, बायोलॉजी कौन सी 2 टर्म से मिलाकर ये एक टर्म बनती है बायोलॉजी। जिंदगी क्या है, अक्सर सवाल आपके जहन में आता होगा, व्हाट इज लाइफ, व्हाई वी स्टडी लाइफ, व्हाई शुड देयर बी लाइफ, जिंदगी क्यों होनी चाहिए, और हाउ कैन यू डिफरेंशिएट लिविंग विद नॉन लिविंग। ये सारे कंसेप्ट आपको मिलेंगे इस फर्स्ट टॉपिक में इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। देन हम मूव करेंगे फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन इन बायोलॉजी। फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब है कौन सी मॉडर्न ब्रांचेज हैं। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर हम किस फील्ड में हमें जाना चाहिए एफएससी के बाद, तो वो जो फील्ड आप चूज करने जा रहे हैं, ऑप्ट करने जा रहे हैं, आपने बायोटेक्नोलॉजी करनी है मास्टर या बीएस, आप जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी की तरफ, आप जा रहे हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी की तरफ, या आप जा रहे हैं इसके अलावा जो मॉडर्न फील्ड हैं जैसे सोशल बायोलॉजी है या सोशियोलॉजी है। ये ब्रांचेस
बायोलॉजी की कौन कौन सी हैं, मॉडर्न ब्रांचेस कौन सी हैं, और मॉडर्न ब्रांचेस का कंसेप्ट कहाँ से आया, और ये ब्रांचेस बनाने की रीज़न क्या थी, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम मूव करेंगे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। बेटा इस ज़मीन के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनकी अल्टीमेट डिज़ायर है टू डोमिनेट दिस वर्ल्ड। सो ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो इस ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म ने, लिविंग ऑर्गेनिज्म डोमिनेट कर रहे हैं। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फाइनल डेस्टिनेशन है बायोस्फीयर, इसको अचीव करने के लिए कौन कौन सी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन उनको करनी पड़ेंगी। बायोस्फीयर बनेगा उससे छोटे लेवल से मिलकर कम्युनिटी से, कम्युनिटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन होगी पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन होगी इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल के लिए ऑर्गेनाइजेशन होगी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम की, और ऑर्गन के लिए ऑर्गेनाइजेशन होगी टिश्यू की, और टिश्यू के लिए ऑर्गेनाइजेशन होगी हमारे पास जितने भी सेल्स हैं उनकी, और सेल्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन होगी ऑर्गेनेलिस की, ऑर्गेनेलिस के लिए ऑर्गेनाइजेशन होगी मॉलिक्यूल्स की, बायोमॉलिक्यूल्स की, और बायोमॉलिक्यूल के लिए ऑर्गेनाइजेशन होगी एटम्स की, और एटम के लिए ऑर्गेनाइजेशन होगी सब एटॉमिक लेवल की। सो स्टार्टिंग फ्रॉम सब एटॉमिक लेवल टिल हम डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर। कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बैक्टीरिया में मौजूद है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं है, कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वायरस में मौजूद है और एब्सेंट है, कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लांट में एब्सेंट है, स्पीशीज को बेसिक यूनिट क्यों कहते हैं और स्पीशीज को हम लेवल क्यों नहीं कह रहे होते हैं, इकोसिस्टम को बेसिक यूनिट क्यों कहते हैं और इसको हम किसी लेवल में डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं। ये तमाम कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे जो मैं रिकॉर्ड कहूँगा लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। आप देखेंगे ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ जगहों पर पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं एक दूसरे के लिहाज से। जो सहरा में ऑर्गेनिज्म है वो टोटली डिफरेंट हैं जो फॉरेस्ट के अंदर आपको मिलेंगे, और जो ग्रासलैंड के अंदर ऑर्गेनिज्म है वो टोटली डिफरेंट हैं डेजर्ट के अंदर से। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट जगहों पर फैले हुए हैं वो अपने एरिया के लिहाज से एक यूनिट बना रहे होते हैं, बायोम बना रहे होते हैं। ये जो लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस है इसको हम कितना आसानी से स्टडी कर सकते हैं और हमें बायोम क्यों बनाने पड़े। लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, आप कहते हैं कि अल्लाह ने ज़मीन को 6 दिन 6 रातों में बनाया, तो जब से इस ज़मीन पर जिंदगी मर्ज़ वजूद में आई है तब से लेकर आज तक कितने डिफरेंट तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म आए और उन्होंने इस अर्थ को डोमिनेट किया। हम किस इरा में रह रहे हैं, कौन सा इरा सबसे पुराना है, ज़मीन कब मर्ज़ वजूद में आई, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कब मर्ज़ वजूद में आया, कौन कौन सी स्पीशीज़ इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हुई, हमें कैसे पता चला कि स्पीशीज़ की एज कितनी थी, फॉसिल्स कैसे बनते हैं, और हमने ये जो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट बनाया ये कैसे बनता है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इर्तिका से रिलेटेड है, एवोल्यूशन से रिलेटेड है, लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। फाइलेटिक लाइनेज, हम कहते हैं कि आर्की बैक्टीरिया से यू बैक्टीरिया बने, यू बैक्टीरिया में से सियानोबैक्टीरिया एवॉल्व हुए, सियानोबैक्टीरिया से एल्गी एवॉल्व हुई और एल्गी से एवॉल्व होगी प्लांट, और इसी तरह से एवोल्यूशन चलती रही। इसी ये एक लाइनेज मैंने डिस्कस किया है। हम इसको कह सकते हैं एक स्पीशीज ने दूसरी स्पीशीज को एवॉल्व किया, इन सब स्पीशीज का एक शजरा नस्ब, इर्तिका का शजरा नस्ब, फाइलेटिक लाइनेज, इस पर भी हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। बायोलॉजिकल मेथड, आप जा रहे हैं रास्ते में कोई आपको एक अजीब व गरीब चीज़ मिली लेकिन वो सांस ले रही थी, वो लिविंग थी। जब वो लिविंग थी आपके जहन में सवाल है व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, ये जो क्वेश्चन आपके जहन में आया, दिस इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। और आप इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, वो मेथड है बायोलॉजिकल मेथड। आप रिसर्च करने जा रहे हैं, आप बीएस में एंटर हो गए, आप किसी टॉपिक पर रिसर्च करने जा रहे हैं, तो रिसर्च का मेथड क्या है, साइंटिस्ट लॉ कैसे बनाते हैं और थ्योरी लॉ में कन्वर्ट क्यों नहीं होती है, डिटेल इस टॉपिक में आपको मिलेंगी।
कंटेंट नेक्स्ट जो हमारा है वह सर्विसेज ऑफ बायोलॉजी फॉर मैनकाइंड। मैं अगर कहूँ इस जिंदगी के अंदर और बिल्कुल दुनिया के अंदर अगर बायोलॉजी इवॉल्व ना करती तो जिंदगी का बका खतरे में पड़ जाता था। बायोलॉजी ने बहुत सी जो फील्ड्स के अंदर इंसानियत की खिदमत की है, वो चाहे फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन हो, चाहे एरिया ऑफ मेडिसिन हो, चाहे इन कम्बैटिंग विद डिजीजेज जैसे कोरोना आया है, बायोलॉजी का नॉलेज ना होता तो बहुत ज़्यादा और बड़े पैमाने पर डेथ आनी थी। अगर चाहे वो एरिया क्लोनिंग का हो, चाहे वो आप रंग बिरंगे फ्रूट खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें बायोलॉजी की खिदमत की वजह से हैं। लेकिन साथ साथ हमने एनवायरनमेंट को डिग्रेड किया, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट भी इसका हिस्सा होगा। और पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद नो डाउट एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज है, एक मेंटल एक्सरसाइज है जो हम इस चैप्टर के एंड पर करेंगे। और अल्टीमेटली पास्ट पेपर, सर कौन सा क्वेश्चन पास्ट पेपर में आया है और कौन सा नहीं आया, उसका जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आज की जो हमारी ये वीडियो है उसका इख्तिताम होता है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 का ओवरव्यू। चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ना है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक से, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी एंड मेजर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। माय नेम इज़ इमरान खान। बेटा आपसे इस बात से इजाज़त चाहता हूँ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और कंसेप्चुअल लर्निंग करेंगे और दूसरे लोगों की भी खिदमत करेंगे और उन बच्चों तक इस चैनल का लिंक आप सेंड करेंगे जिन तक ये मालूमात नहीं पहुँची। मैं आपके साथ हूँ थ्रू आउट योर एकेडमिक कैरियर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगहबान।